आम नागरिक जो है जो देखें कि विकास को देखें, 400 करोड़ का विकास जो हुआ है आप और नहीं चाहिए वो बदल के। ये कहाँ सीखे बेटा तुम? कहाँ सीखे? नाम बता दो। कहाँ सीखे? वही बंजारे जी बच्चा बोल रहे हैं, उन्हीं से भी बदल के नहीं बोल। नारा चल गया क्या? एकदम सही है और कांग्रेस को जाना निश्चित है। और आरोप लगा रहे कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का विकास हुआ है सभी चीजों में, ठेकेदारी से लेकर और सभी। उनके पास मुद्दा क्या है बोलने के लिए? इनके नेता 75 बोल रहे हैं, इनके नेता 75 बोल रहे हैं, ये 55 पे आ गए हैं। अब बताओ 20 तो वैसे कम हो गया। आरोप लगा है कि नेवई गौठान में गायमन मरत हावे, सट्टा जुआ चलत हावे, गृह मंत्री जी एसपी ला लिस्ट दे है, एक अलावा कमीशन खोरी चले थे, 18% कमीशन कमिश्नर साहब ले थे। कौन दी जवाब है? एसपी को लिस्ट कौन दी है? आज ये स्थिति है, परिवार के हर व्यक्ति उसके कमीशन खाने में लगे हुए, किसी को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, किसी को होम मिनिस्ट्री, किसी को कोई मिनिस्ट्री, सबको बांट दिया है। तीनों बेटे चारों बेटे अलग अलग विभाग से वसूली करो और मजे मारो, जनता को मरने दो। आप सोचिए एक छोटा सा कार्यकर्ता, वो कभी सोची नहीं होगी सिन्हा कि मैं महापौर बनूंगी, कभी सोची नहीं रही होगी छोटे छोटे जो जिसको हमने पार्षद दिया, जिसको टिकट दिया, वो जीत के आए। काका का जलवा चल रहा है और छत्तीसगढ़ में एक ही ध्वज ताम्रा ध्वज। जी आपके ऊपर बोल रहे कि 40 साल बाद राजनीति में 40 साल बाद राजनीति में सक्रिय हुए हो, बच्चे को आगे करने बोल रहे हैं। अरे बच्चा बोल रहा है, कुछ सिखा नहीं रहा। बच्चा सबको सिखा रहा है, बच्चा सबके लिए संदेश दे रहा है कि बदल के रहिबो। बच्चा बता रहा लोगों को। आपके चुनाव खत्म हो गए, आज आपसी भाईचारे का तो रहना है। बिल्कुल भाईचारा तो है ही है, उसमें क्या दिक्कत है। मतदान खत्म हो गए, भाईचारे से तो रहना है। हम लोग का कोई जाति लड़ाई नहीं है, विचार की लड़ाई है और हमारे विचार में पूरा छत्तीसगढ़ है। नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ में अगर सबसे ज्यादा चर्चित सीट है उनमें एक पाटन है और सबसे नंबर दूसरा जो है दुर्ग ग्रामीण है, जहां से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू चुनाव लड़ते आ रहे दूसरी बार है और उनका मुकाबला जो है ललित चंद्राकर भाजपा के प्रत्याशी से है। लगभग मतदान समाप्त हो चुके हैं, 4:45 बज चुके हैं, अंतिम चरण पर है। बीजेपी वाले एक साइड है, कांग्रेस वाले एक साइड है। मुझे लगता है कि इन लोगों से बात कर लेनी चाहिए ताकि आप तक एक रुझान समझ आ जाए, एक माहौल समझ आ जाए। माफ कीजिएगा, रुझान नहीं बोलना चाहिए, एक माहौल समझ आ जाएगा कि आज मुद्दे किन मुद्दों पर वोट डाले गए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, लीड 50,000 पार का है, कम तो नहीं हो रहा है? कम नहीं हो रहा है, 50 से ज्यादा होगा, 50 से 55 जाएगा। बाबूजी ने कह रखा है कि आप लोगों ने तय किए है। नहीं, कार्यकर्ता यहाँ की जो आम जनता है ना, उनके काम के जो काम किए ना उसके आधार पे ना यहाँ वोट दे रहे हैं लोग, है ना। कांग्रेस कार्यकर्ता तो कर ही रहे हैं, आम नागरिक जिनको कोई राजनीतिक से लेना देना नहीं है, उन लोग भी सब लगे हुए हैं, विकास के मुद्दे पे वोट दे रहे हैं। और 55 है, 50 नहीं 55 पार है। 5,000 एक्स्ट्रा हो गया, एकदम एक्स्ट्रा हो गया। 5,000 हम देख रहे हैं रुझान है यहाँ, जो मतदाताओं का जो रुझान है मुस्कान आधार पे मुस्कान। और देखिए सब लगे हुए, महिलाएं सब भिड़ी हुई है। आम नागरिक ना, कार्यकर्ता को तो आप छोड़ दो, कार्यकर्ता तो कर ही रहे हैं। आम नागरिक जो है जो देखें कि विकास को देखें, 400 करोड़ का विकास जो हुआ है आप दिखाऊंगा, आप देखिए, घूमे नहीं क्या ठीक से। दुर्ग ग्रामीण में सारे हर वार्ड में हुआ है, हर वार्ड में 40 मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 40 नगर निगम के 40 वार्ड में बोल रहा हूँ, कहाँ नहीं हुआ कि नहीं बोल रहा हूँ, कहाँ हुआ है? यही हुआ है, नगर निगम रिसाली में हुआ है। बीजेपी वाले फिर क्या? बीजेपी वाले के पास क्या है, वो क्या किए क्या है? ललित चंद्राकर जी को जानता कौन है? काम तो हम किए ना, हमको जानते हैं लोग, हमारा काम किया, मंत्री जी काम किए, उसके आधार पे वोट मिल रहा है हमको। बात कर लेते हैं भैया, इन लोग कह रहे हैं कि 50,000 से ज्यादा वोट जीतने वाले हैं, ललित चंद्राकर जी को कोई नहीं जानता। देखिए भाई साहब, हमारे जो ललित चंद्राकर जी है, शायद कांग्रेस के लोग नहीं जानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, क्योंकि ललित चंद्राकर जी बूथ से यहाँ तक का सफर जो उन्होंने तय किया है, ये अब कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। और हम बोल रहे हैं कि हम अच्छे लीड से माननीय ताम्रध्वज साहू जी को हरा कर, ताली बजा रहे हैं। वो तो बजाएंगे ना, उनको तो हार का जो बौखलाहट है वो तो निकलेगा ही ना। तो भाजपा जिला अध्यक्ष विजेश बिचपुरिया जी भी आ गए हैं। बदलबो एदारी नहीं सही वो नारा चल गया क्या? एकदम सही है और कांग्रेस को जाना निश्चित है। और कांग्रेस का साथ कह रहे हैं कि 50,000 से ज्यादा वोट जीत रहे हैं और ताम्रध्वज साहू
जी एक बार फिर से विधायक बनने वाले हैं यहाँ उतने से ही हारेंगे वो, से। हाँ उतने ही से ही हारेंगे यहाँ से वो, निश्चित तौर से लिख लो इस बात को। नोट करो भाई, टाइम हो रहा है साहब। हाँ, और सवाल इस तारीख 17 और सवाल इस चीज का है कि जो उनने कर्म किए हैं इसका परिणाम उनको मिलेगा। काम बता रहे 450 करोड़ का काम किए हैं। अरे किसके लिए किए हैं? अपने लिए किए हैं, अपने भाई भतीजों के लिए हैं, लड़कों के लिए किए हैं, बहुओं के लिए किए हैं। जी और वो परिवारवाद है पूरा, और वो पूरे परिवार को बैठाने के लिए सारा काम कर रहे हैं वो। जी और उनके परिवार के अंदर ही पूरा भारी असंतोष है। ये जितने आरोप है। कांग्रेसी कार्यकर्ता जितने बैठे हैं ना, उन्हीं से पूछ लो, वही बता देंगे क्या बताएंगे? कि अपने बात किसको बैठाने वाले हैं वो। इनको बैठाने वाले हैं क्या? पूछ रहे थे भैया ताम्रध्वज साहू जी, उसके बाद क्या करेंगे? ताम्रध्वज साहू जी, ताम्रध्वज साहू जी के बाद उत्तराधिकारी कौन? उत्तराधिकारी कौन, कहाँ का? दुर्ग ग्रामीण विधानसभा। दुर्ग ग्रामीण सवाल कर रहे बहुत सारे लोग हैं, हैं। जिलाध्यक्ष जी सवाल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, नाम मैं गिनती नहीं कराता। परिवारवाद की बात कर रहे हैं। परिवारवाद बिल्कुल नहीं है। ये तो एक गृह मंत्री का लड़का अगर क्षेत्र में आके लोगों से मिल रहे हैं तो इनको हजम नहीं हो रहा है। गृह मंत्री के लड़के को कोई देखता नहीं है। अमित शाह का लड़के को कोई देखा क्या? वो क्षेत्र में आके जनता के साथ में नारा लगाया क्या? नारा मजदूर लोग, गरीब लोग लगाते हैं। इन लोग नारा लगाए क्या? अमित शाह का लड़का, गृह मंत्री के लड़का काम कर रहा है हमारे साथ, घूम के कदम से कदम लगा के लोगों के बीच में चढ़े। जी ग्राउंड में, इसीलिए लोगों को हजम नहीं हो रहा है कि गृह मंत्री का लड़का है रोड में घूम रहा है, वो काम कर रहा है ना भैया, इसीलिए। और आरोप लगा रहे कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का विकास हुआ है सभी चीजों में, ठेकेदारी से लेकर और सभी। उनके पास मुद्दा क्या है बोलने के लिए? और क्या बोल सकते हैं? विकास हुआ है, विकास हुआ है, विकास हुआ है, काम बोलता है, काम बोलता है। अब की बार 55 पार, की बार 55 पार, अब की बार 55 75 बोल रहे थे। एक मिनट, इनके नेता 75 बोल रहे हैं, इनके नेता 75 बोल रहे हैं, ये 55 पे आ गए हैं। अब बताओ 20 तो वैसे कम हो गया। आप लोग का टारगेट था 75 पार का, 55 कहाँ से आ गए? 55,000 हम दुर्ग ग्रामीण का वोट की बात कर रहे हैं। 55,000 से हम यहाँ दुर्ग ग्रामीण का जीत रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सीट कितनी आ रही है? 75 पार, अब की बार 75 पार। काम किए, काम के आधार पे मतदाता हमको वोट देगा। हाँ, हम लोग क्या है, वादे नहीं करते, काम करते हैं। हम काम करते हैं, वादे नहीं करते। वादा नहीं करते, हम लोग काम करते हैं। यहाँ सिर्फ वादा किए जाते हैं, वादे पूरे खोखले होते हैं। हम काम करते हैं, काम दिखाते हैं, हम बात नहीं करते। आज का माहौल क्या कह रहा है? लोग वोट डाले, क्या वोट डाले के क्या बोल रहे हैं लोग? माहौल क्या बोल रहे हैं? या जैसा 100 में 90% वोट निकाल रहे हैं, 90% साहू जी वोट ले रहा है। हाँ 90%। कॉन्फिडेंस, कंपटीशन है, मतलब हाँ उनका नहीं, हमारा जो वोटर है, वोटर का कंपटीशन है। कॉन्फिडेंस, हाँ कॉन्फिडेंस, हाँ कॉन्फिडेंस, महिलाओं से भारी मुस्कान है चेहरे पे, ये मुस्कान कायम रहेगी 3 तारीख को? हाँ कायम रहेगी। बाबूजी इतना काम किए हैं, उनके साथ हम लोग हैं। जीतेंगे, हर मौके पे जीतेंगे। बाबूजी आए थे, क्या बोले? क्या बोले बाबूजी? क्या बोले? विकास किए हैं यहाँ रिसाली सेक्टर में, हमारे लिए निगम ला दिए। हम सुपेला में जाते थे, हॉस्पिटल खोल दिए, बहुत स्कूल कॉलेज खोल दिए हमारे लिए। 30 बिस्तर का भी अभी वो हॉस्पिटल बनेगी। ये सब विकास किए हैं वोट बाबू इसलिए दिए हो? जी। पूछ लेते, विकास हुआ है, काम करके वोट मांग रहे हैं, ऐसा दावा गौठान में रोज गाय मरी हैं, सबको मालूम है। लगातार 3 दिन तक, एक दिन 5 मरी, 7 मरी, 8 मरी। आप लोगों ने कवर किया है। सट्टा जुआ चलता है। यहाँ का हमारा गृह मंत्री बोल रहा है थानेदार को, यहाँ सट्टा चल रहा है, जुआ चल रहा है, तुम रोक नहीं रहे हो। समझे? लिस्ट सौंपने के बाद, इसके बाद भी सट्टा जुआ नहीं रुक रहा है। और जब कमीशन मिल जा रहा है तो चुप हो जा रहे हैं। समझे ना? कमीशन बढ़ रहा है। किसको? गृह मंत्री को। किसको? तब मिल गया तो चुप हो गया। और गृह मंत्री को मालूम है कहाँ कहाँ चल रहा है। मालूम होने के बावजूद बंद नहीं करा पा रहे हैं। जब कमीशन मिलने बंद हो गया, इसके बाद जितने भी विकास के काम हो रहे हैं, यहाँ जो कमिश्नर बैठा है नगर निगम में, 18 से 20% कमीशन ले रहा है। और खुलेआम बोलता है कि इसमें से 10% हमको मंत्री को पहुँचाना पड़ रहा है। आज ये स्थिति है, परिवार के हर व्यक्ति उसके कमीशन खाने में लगे हुए। किसी को PWD डिपार्टमेंट, किसी को होम मिनिस्ट्री, किसी को कोई मिनिस्ट्री, सबको बांट दिया है। 3 बेटे 4 बेटे, अलग अलग विभाग से वसूली करो और मजे मारो, जनता को मरने दो। ये स्थिति हो गई है आज यहाँ की। भारी सारा आरोप लगा दी, कौन जवाब दी? आरोप लगा है कि नेवई गौठान में गायमन मरा था वे, सट्टा जुआ चला था वे, गृह मंत्री जी है SP ला लिस्ट दे है, एक अलावा कमीशन खोरी चले थे, 18% कमीशन कमिश्नर साहब ले थे। कौन दी जवाब? SP को लिस्ट कौन दिए हैं?
उनका कहना है गृह मंत्री जी, गृह मंत्री जी दिए है ना, हाँ। तो उनको कार्रवाई करने के लिए दिए हैं कि काय के लिए वो दिए? बोले कार्रवाई नहीं हुई, सेटिंग हो गई। नहीं नहीं, हमारे मंत्री जी एसपी को लिस्ट दिए ना कि इनके ऊपर कार्रवाई करो, ये है कार्रवाई हुई कि नहीं? कार्रवाई हुई है, सारे लोगों को जेल भेजा गया है। उनको क्या मालूम, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, यही बोलेंगे ना। वो सारे लोगों के ऊपर में कार्रवाई हुआ है। एसपी को जब मंत्री जी लिस्ट दिए हैं तो उनको देखने के लिए नहीं दिए थे कि ये देख लो करके, इसलिए दिए थे कि इनके ऊपर कार्रवाई करो करके। कार्रवाई करवाए हैं हम लोग, कार्रवाई किया गया है उनके ऊपर में। गौठान की स्थिति कैसी है? गौठान की स्थिति बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया चल रहा है। बिस्तुरा जी नजदीक आओ थोड़ा से। और लगातार मरी है 3 दिन तक गाय वहाँ पर, एक दिन नहीं 3 दिन गाय मरी दाना है। पानी नहीं है, चारा नहीं है गायों के लिए, वहाँ गौठानों में दाना पानी नहीं है। बिन मौत मर रही हमारी गौ माता, बिन मौत मर रही हमारी गौ माता। गौठान खोल के बोलते हैं हम गायों की सुरक्षा करेंगे। मैं खुद अपने आंख से देखा हूँ वहाँ नवेई, ज्यादा दूर नहीं है, नवेई की गौठान में गाय मरी है, भूखे प्यासा मरी है गाय वहाँ। तो हमारे गौ माता की हत्या कर रहे हैं लोग, गौ माता की हत्या कर रहे हैं लोग। तो बढ़िया विकास हो रहा है बोल रहे हैं। कोई विकास नहीं हो रहा, आप देखिएगा कई गाय वहाँ जाके मरती है बिना पानी के खाना के। जो विकास बोल रहे हैं वो सिर्फ कागज में है, धरातल में नहीं है। अब ये दुर्ग ग्रामीण में आप घूम के एक बार देख सकते हैं। बोल रहे हैं चकाचक सड़कें बन गई है, पानी के लिए टंकी बन गई है। विकास 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 के सारे दावे खोखले। आज स्थिति ऐसी है कि दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र में तारदास साहू के बूथों में हमारे पास सबूत है, आदमी बैठने के लिए कार्यकर्ता नहीं है, पैसे दे के लोगों को कार्यकर्ता बैठाना पड़ रहा है। हाँ, और रही विकास की बात, विकास उनका हो रहा है जो बंगले ताकते हैं, बंगले झांकते हैं, आटा चलाते हैं, आटा से कमीशन खाते हैं, दारू गोली जुआ सट्टा जिनका कमीशन है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को पता नहीं थे। एक बड़ा पन्ना हमारे गृह मंत्री हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, क्या हुआ उन लोगों की कार्रवाई का। आज वो उनके साथ घूम रहे हैं जिनका ये लोग नाम दिए थे। विकास हो रहा है, मैं मान रहा हूँ, विकास सिर्फ हो रहा है उनके परिवार का, उनके आगे पीछे घूमने वालों का। और इन लोग जो बोलते हैं ना कि विकास करा रहे हैं, वो उसी जमीन को खोदो और उसी में फिर तेल मालिश करो। और जितने इन लोग गार्डन बनाए हैं एक बार चेक करवा लीजिए, रात के 11 बजे वहाँ पे क्या चलता है, रात के 9 बजे 10 बजे है मैं खाने चलते हैं, कांग्रेसियों के मैं खाने चलते हैं। और आज आप खुद देख लीजिए, आज आप खुद देख लीजिए हमारे इस क्षेत्र की दशा है ना। और नहीं सही वो बदल के रही वो। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष हेमंत बंजारे जी मौजूद है, वरिष्ठ नेता है। आरोप लगा रहे सिर्फ परिवार का विकास हुआ है, बाकी सिर्फ भ्रष्टाचार है, खोखले विकास है, ऐसा आरोप है। 15 साल रमन सिंह की सरकार रही, 15 साल रमन सिंह की सरकार रही। उनके लड़के सांसद बने, वो परिवारवाद नहीं है, उसको परिवारवाद नहीं कहते। यहाँ पर सारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, कई नेता ऐसे हैं बड़े बड़े नेता, उनके क्या परिवार में राजनीति नहीं करते। और विकास की बात कर रहे हैं, विकास वो खुद कह रहे हैं कि दुर्ग ग्रामीण में मंत्री जी के आने के बाद जितना विकास हुआ है, शायद कभी कल्पना में नहीं सोचा होगा कि दुर्ग के ग्रामीण का विकास ऐसा हुआ होगा। और इस प्रकार से आंचल लगाना, अगर कोई राजनेता है, उसका अगर बच्चे हैं और अपने माता पिता के साथ नहीं रहेंगे तो क्या किसके साथ रहेंगे? नुकसान तो नहीं हुआ आप लोग को? नहीं, कहीं कोई नुकसान नहीं है। अगर मैं जिला अध्यक्ष हूँ, बिचौलिया जी अध्यक्ष है, अगर उसके बच्चे हैं तो घर से बाहर थोड़ी कर देगा भाई। अपने बच्चे हैं, मुझे बताइए कि वो कौन से लाभ के पद में है, कौन से लाभ के पद में है वो, उनके बच्चे। आप यहाँ पर महापौर था, महापौर महिला हुआ था, उनकी सारे लोग बोले कि अपनी बहू को ला रहा है, ये ला रहा है। ये साक्षात प्रमाण है हमारे नेताजी का कि अपने चाहता तो लड़ा सकता, परिवारवाद कर सकता था। लेकिन एक आप सोचिए, एक छोटा सा कार्यकर्ता, वो कभी सोची नहीं होगी सिन्हा कि मैं महापौर बनूंगी, कभी सोची नहीं रही होगी छोटे छोटे जो जिसको हमने पार्षद दिया, जिसको टिकट दिया, वो जीत के आए। और बहुत कहना चाहिए जो कार्यकर्ता, छोटे से कार्यकर्ता को हमने महापौर बनाया। ये कहाँ से परिवारवाद होता तो सरिता साहू मेयर होती, ताम्रध्वज साहू जी की बहू है, चुनाव लड़ती, ऐसा उनका कहना है। 1 मिनट, यही दुर्ग ग्रामीण है, यही नगर पंचायत उदय है ना। वहाँ के 2 सीनियर पार्षद है ना, वर्मा जी, साहू जी, उसको दरकिनार कर किसे वहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया आदरणीय, उनके भतीजे को। इसे परिवारवाद आपको दिखाई नहीं देता है? ताम्रध्वज साहू के भतीजे कौन है? वहाँ के अध्यक्ष कौन है? नगर उदय के अध्यक्ष कौन है? डीकेन साहू, उनके भतीजे हैं, है ना। अब उनसे सीनियर रविंद्र वर्मा
उनसे सीनियर नवीन वर्मा, तोसन साहू, प्रहलाद वर्मा, उन लोग उसके दावेदार नहीं थे, उनके दावेदार नहीं थे, है ना? थे ना? 2-2 बार क्यों ऐसा किया गया भाई? एक बार रवि डिकेन साहू भतीजे हैं क्या तामरध्वज साहू जी के? पहले तो उनको मालूम होना चाहिए कि उसके परिवार के बारे में जानकारी होना चाहिए। डीकेन साहू दूर दूर तक उसका रिश्तेदार नहीं है। उसका ताम्रध्वज साहू जी का उतई में भैया मामा परिवार हैं। वो डीकेन कहीं दूर तक नहीं है। भीखम हिरवानी परिवार उनके जो है, जो परिवार से जो है वो कभी राजनीतिक जनपद सदस्य रहे, वहां से वो काफी अनुभवी है। यहाँ तक माननीय ताम्रध्वज साहू से उम्र से भी बड़े हैं वो, ऐसे उनके परिवार वहाँ पर है। लेकिन डीकेन हिरवानी हमारा जो अध्यक्ष है, मैं जब जिला अध्यक्ष था मैं उसको जिला सचिव बनाया था। वो भी एक छोटा सा कार्यकर्ता था जो आज वर्तमान में वहाँ पर नगर का अध्यक्ष है। पार्टी आपको कोई मौका क्यों नहीं दे रही है दरकिनार? अध्यक्ष बनने के बाद से आप साइड लाइन में हो। मैं कहीं साइड नहीं हूँ। पार्टी में हम लोग वर्कर हैं, काम कर रहे हैं और पार्टी में दमखम से काम कर रहे हैं। इसकी खामियाजा आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी 15 साल को उखाड़ फेंकने में हेमंत बंजारे का बहुत बड़ा रोल था, माननीय भूपेश बघेल का रोल था और हमारे सांसद जी का रोल। बोल रहे कि जानकारी नहीं है। अरे जानकारी सब है, ये छुपा रहे हैं अपनी बात को। ये लोग छुपा रहे हैं अपनी बात को और पूरा का पूरा भाई भतीजे बात पे चल रहा है पूरा ये शासन। और ये यहाँ के हमारे जो विधायक हैं, मंत्री हैं। और आज मैं बोल रहा हूँ कि नगर निगम में बैठ करके जो कमिश्नर कर रहा है, पूरा का पूरा 20% कमीशन खा रहा है। डस्टबिन किसकी है? जो बांट रहे थे इनके परिवार के लोग। डस्टबिन तो गवर्नमेंट की है ना, घर घर जाकर के बांट रहे थे। और नेता प्रतिपक्ष का एक बयान नहीं आया बिशपुरिया जी, नेता प्रतिपक्ष साइलेंस आउट बयान आया और आपके इसी अरे आपके इसी चैनल में बोला उसने और मैं साथ में था उसके। और हमारे मंत्री महोदय का फोटो लगा करके डस्टबिन बट रहा था। तो मंत्री महोदय की स्थिति इतनी खराब हो गई कि डस्टबिन में फोटो लगाना पड़ रहा उनको। ये सरकारी खर्चे से अपना प्रचार कर रहे थे। और आज तुम कहाँ सीखे बेटा? तुम कहाँ सीखे? भाई बंजारे जी बच्चा बोल रहा है, उन्हीं से भी बदल के नहीं बोल। बच्चा बोल नहीं रहा है, वो पीछे से बच्चों को सिखा रहे हैं, बुलवा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी हमारे आदरणीय हमारे चाचा जी हैं, 40 साल बाद राजनीति में फिर से वापस लाए हैं। तो चाचा जी को मालूम है तो वो बच्चे से ही शुरुआत कर रहे हैं। तो बच्चे को सिखा रहे हैं अभी हमारे चाचा जी। टिकट नहीं मिली, टिकट नहीं मिली। हाँ नहीं, कहा उनका नाम चल भी रहा था, उनको भी नहीं मिला टिकट। तो ऐसा है कि उनके यहाँ तो आवेदन भी नहीं मांगा गया है, ना किसी को समय दिया है। और इनके लिए तो मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिल्ली से हुआ है। हमारे यहाँ तो बाकायदा ब्लॉक अध्यक्ष से पर्यवेक्षक के साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारे जो है टिकट को वितरण हुआ है। आपके ऊपर बोल रहे कि 40 साल बाद राजनीति में सक्रिय हुए हो, बच्चे को आगे करने बोल। बच्चा बोल रहा है, कुछ सिखा नहीं रहा। बच्चा सबको सिखा रहा है। बच्चा सबके लिए संदेश दे रहा है कि बदल के रहिबो। बच्चा बता रहा लोगों को। आपके वैशाली नगर, भिलाई नगर, दुर्ग ग्रामीण क्या स्थिति आपकी? बढ़िया स्थिति, सब जीत रहे हैं हम लोग। बिल्कुल। क्या लीड है सब जगह? लीड क्या है सब जगह? लीड नहीं बता सकता, लेकिन दोनों विधानसभा जीत रहे हैं। भिलाई भी जीत रहे हैं, वैशाली नगर भी जीत रहे हैं और ये भी जीत रहे हैं। समझे? इनका दावा है पहले से शंका जाहिर कर दिया कि वो भिलाई जीत रहे हैं, वैशाली 2 जीत रहे हैं। ये पहले अपने शंका जाहिर किया, उन्होंने शंका जाहिर कर दिया। यहाँ सभी लोग, उन्होंने कहा दुर्ग ग्रामीण। मैं ये कह रहा हूँ, सारे लोगों को मालूम है काका का जलवा चल रहा है और छत्तीसगढ़ में एक ही ध्वज, ताम्रध्वज। हार रहा है, काका की स्थिति खराब है। काका हार रहा है। काका को मालूम है जाने वाला हूँ, भतीजा आने वाला है, काका जाने वाला है। अभी भतीजा के लिए बहुत समय हमने वहाँ पर जो है, भतीजा के वहाँ कहीं रोल नहीं है, सिर्फ काका का ही चलना है। और काका पूरे छत्तीसगढ़ में काका चल रहा है। भतीजा कई बार आया है। भतीजे ने पहले भी हराया है और भूपेश पहले भी हारे हैं। लोकसभा चुनाव में जब वो लड़े थे अपनी विधानसभा से 10,000 वोट से हारे थे टार्जन साहू से। उस समय चुनाव संचालक में ही था 2004 में, जब अपनी विधानसभा से हारे थे लोकसभा में। चलो ठीक है, बाकी अपडेट्स के लिए बनी रही बिलाडन के साथ में। दुर्ग ग्रामीण के बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, दोनों पक्षों ने अपनी बात रख दी है। चुनाव खत्म हो गए, आज आपसी भाईचारे का तो रहना है। बिल्कुल भाईचारा तो है ही है, उसमें क्या दिक्कत है? मतदान खत्म हो गए, भाईचारे से तो रहना है।
हमारा हम लोग का कोई जाति लड़ाई नहीं है, विचार की लड़ाई है और हमारे विचार में पूरा छत्तीसगढ़ है। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बातचीत कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। दूल्हे साहब चुनावी चर्चा स्पॉन्सर्ड बाय दूल्हे साहब, सैली ज्वेलर्स, केसरिया फैशन। बहुत सारे अपडेट्स इनके माध्यम से आपको लगातार देते रहेंगे।